गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा एक छोटा सा सत्संग है और मैं अपनी सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 2-3 दिन या 4 दिन हुए होंगे, तब गुरु जी ने मुझे एक सपना दिखाया जिसमें कि गुरु जी सपनों के माध्यम से कष्ट काटने आते हैं। और संगत जी, गुरु जी ने दिखाया कि मैं एक मतलब कि मेरी मासी जी हैं एक, जिनके मैं अब घर गई थी कल की डेट में। मतलब कि कल थी 23 मार्च, है ना, 23 मार्च 2025। तो मैं उनके घर गई थी और उनके घर में उनके एक छोटे से जो मासी है उनके पोते का कुआं पूजन था, है ना संगत जी। और संगत जी, जो एक पहले मतलब कुआं पूजन था, ये तो उन्होंने हमें बुलाया था और सपने में मुझे मतलब ये दिखाई दिया था कि उनके 2 बेटे दिखाई दिए थे और वो बहुत ही मतलब अच्छे दिखाई दिए थे। मतलब जैसे वो पहले थे उससे ज़्यादा अच्छी कंडीशन, मतलब बहुत अच्छा था वो उनका, देखने में सब कुछ अच्छा लग रहा था। 2 मिनट का ही गुरुजी ने दिखाया है एक व्यू सा, कि जिसमें कि उनके बेटे थे जो वो बहुत ही अच्छे थे। और संगत जी, काफ़ी समय से तो हम उनसे मिले नहीं थे, काफ़ी साल हो गए थे जो हम मिले नहीं थे उनसे। और संगत जी, मतलब एक बार गुरुजी ने मुझे एक सपना भी ये भी दिखाया था, बहुत पहले की बात है, मैंने उसका सत्संग डाल रखा है, जिसमें मुझे एक भेड़ दिखाई दी थी। और तो मैं सोच रही थी कि ये मुझे भेड़ क्यों दिखाई दी है, क्या दिखाना चाहते हैं गुरुजी, है ना संगत जी। जो भी कोई सपना आता है हमें अलग तरीके का, तो हम सोचते हैं कि ये क्यों आया या क्या इसका रीज़न है, ऐसा सोचते हैं। तो संगत जी, वो जो भेड़ दिखाई दी थी ना, तो वो उनके ही मतलब शायद घर का गुरुजी ने दिखाया होगा कि आने वाले समय में तुझे जाना होगा एक कुआं पूजन पे किसी के बच्चे के। तो वो समझ लो, संगत जी, वो टाइम आ गया और वो कुछ महीने पहले ही, शायद 5-6 महीने या 5-6 महीने पहले की बात है जब वो मुझे सपना आया था। तो वो कुआं पूजन का ही था, उसमें भी उनके वहाँ भी एक भेड़ सी आई, मतलब वो लाए हुए थे। और कहते हैं कि वो जैसे वो ही दिखाई दी थी मुझे। तो संगत जी, और उनके जो बेटे हैं ना, वो भी दिखाई दिए थे कि वो बहुत ही अच्छे मतलब हो गए हैं जैसे कि। तो संगत जी, और गुरुजी ने एक एरिया दिखाया था जो मुझे एक सपने में, एक अलग सपना था जिसमें एक एरिया सा दिखाया था जो बहुत ही भीड़ भाड़ से भरा हुआ था। लेकिन गुरुजी ने ये दिखाया था कि वो मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत 20 साल पहले की बात है, जो मतलब मेरी एक फ्रेंड बनी थी। और उसका मतलब दिखाया था कि घर है वहाँ पे उस एरिया में, और मैं वहाँ पे उसके घर जाकर उसके घर से नीचे उतरी हूँ और मैं रास्ता भूल गई हूँ। तो और मैं वहाँ फंस गई हूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ है, तो मुझे घर भी नहीं मिल रहा, मैं घर पहुँच भी नहीं पा रही। और भीड़ भाड़ भी ऐसी अजीब तरह की कि जैसे कि वहाँ पे बहुत सारे जेंट्स, बहुत सारी लेडीज़ और खड़े थे वो सब। तो संगत जी, जिस एरिया में हम गए थे तो वो एरिया कुछ बिल्कुल वैसा ही था, बिल्कुल एक पोर्शन पे भीड़ भाड़, मतलब ऐसी भीड़ भाड़ थी जो बिल्कुल मतलब मेरा माइंड जो था स्ट्राइक हो गया कि यही वाला एरिया गुरुजी ने दिखाया था। तो बस मतलब वो एरिया भी गुरुजी ने दिखा दिया कि इतनी भीड़ भाड़ और इतना अजीबो गरीब सा लगने वाला एरिया था। तो जब हम वापस आ रहे थे तो बहुत अजीब सा था वो। तो संगत जी, गुरुजी ने क्या कष्ट काटा था इस माध्यम से, और गुरुजी ने उस वाले मुझे जो सपना दिखाई दिया था उसमें अपने स्वरूप दर्शन भी दिए थे, मैं भूल गई थी रास्ता। तो गुरुजी ने मुझे खुद आकर अपना मतलब रास्ता दिखाया और वापस भी आ गई।
धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी हमें गाइड करने के लिए, हमारा सपनों में भी साथ देने के लिए। हकीकत में तो आप हमेशा किसी न किसी रूप में हमारा साथ देते ही हो, और सपनों में भी अगर हम फंस जाएं कहीं पर भी तो गुरुजी हमारा साथ निभाते हैं। संगत जी, गुरुजी पर विश्वास कीजिए। धन्यवाद गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी सत्संग में भी अपने बुलवाते हैं। अगर मन में बहुत भाव हो तो गुरुजी कहीं ना कहीं कोई ना कोई सत्संग आपके लिए भेज ही देते हैं, जिसमें आप उस सत्संग में जा सकते हो। और संगत जी, सत्संग में जाना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि हमें सत्संग में जाना चाहिए, और गुरुजी जहाँ भेजते हैं वहाँ हमें ज़रूर जाना चाहिए। संगत जी, ज़रा भी मन में आपके आता है कि हमें कोई सत्संग अटेंड करना है तो गुरुजी कोई ना कोई मौका बना ही देते हैं वहाँ जाने का। तो संगत जी, एक शनिवार के दिन मुझे एक सत्संग में जाने का मौका मिला, और मेरी भाभी मुझे वहाँ लेके गई थी। और संगत जी, बहुत ही अच्छा सत्संग हुआ था वहाँ पर। और संगत जी, उस सत्संग की भी एक विशेषता ये थी कि 2-3 दिन पहले ही मुझे एक अजीब सा सपना आया था, बहुत अजीब सा, मतलब बड़ा सा। उसमें बस मुझे उसी सपने में ये भी दिखा था कि एक छोटा सा डॉग था, बिल्कुल छोटा सा, जैसे पिल्ला टाइप का होता है ना, पपी होता है जो, वो दिखा था, ब्लैक कलर का, छोटा सा था। तो जब वो भी नज़र आया उस सपने में तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था ये क्यों दिखाई दे रहा है ना। तो संगत जी, जिस सत्संग में मैं गई थी ना, उसमें भी जब गुरुजी के मत्था टेक रहे थे हम सब लोग, तो एक जो आंटी थी वो एक छोटे से डॉग को लेके आई, पपी को, बहुत छोटा सा था, ब्लैक कलर का ही था, वो भी गोदी में उठा के, और उसको मत्था टिकाया गुरुजी के आगे, स्वरूप के आगे, और उसको टिक्का भी लगाया था उन्होंने। धन्यवाद गुरुजी। मुझे नहीं पता आपने मतलब वो जो सपना था वो क्यों दिखाया था, क्या कष्ट मेरा उतारा है। और जो सत्संग मैंने अभी डाला था एक दिन पहले, कष्ट जो बेटे का दिखाया था गुरुजी ने कि कोई कष्ट आया था, तो संगत जी वो कष्ट भी गुरुजी ने बहुत ही अपने सत्संग में बुला के काट दिया। शुक्राना गुरुजी आपका, हमारे कष्टों को काटने के लिए और हमारा साथ देने के लिए, हमारे को हर मुसीबत से पार लगाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग को शेयर कीजिए, सत्संग में हमारे सवालों के जवाब होते हैं। और संगत जी, जो जब भी हम अपना सत्संग सुनाते हैं, या जिसके साथ हमारा सत्संग शेयर होता है, या जिसके साथ भी हम बोलते हैं उस सत्संग को, जितने भी लोग सुनते हैं उनका सत्संग के माध्यम से भला होता है, और गुरुजी उनको ब्लेस करते हैं, उनको उनके कष्ट काटते हैं। और सत्संग सुनकर या कुछ भी उसका टॉपिक देखकर हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें गुरुजी पर अगर विश्वास है तो हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। संगत जी, गुरुजी सबके कष्टों को काटते हैं, और संगत जी, गुरुजी हमारे हमेशा साथ हैं। कभी भी कोई भी सत्संग की टाइटल देखकर हमें घबराना नहीं चाहिए कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। थोड़ी सी घबराहट तो हो जाती है, लेकिन संगत जी जितने हम सत्संग सुनेंगे तो हमें धीरे धीरे जो है हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता जाएगा, और गुरुजी पर विश्वास भी बढ़ता जाएगा। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए। अनंतम शुक्राना, हम सब की तरफ से शुक्राना गुरुजी, हमारे बच्चों की तरफ से शुक्राना, हमारे पति की तरफ से शुक्राना। और संगत जी बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग को सत्संग के अंत में मैं फिर से गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।